कहेंगे कि अरे देखो मैं तो भगवान में मानता नहीं हूँ, मेरी लाइफ तो एकदम टनाटन चल रही है, ऐसा क्यों है? देखो, प्रारब्ध और पुरुषार्थ होता है, वो आप पढ़ लो। और दूसरा रीज़न ये है कि इनके जो फोर फादर्स हैं, पितर हैं, इनके जो बाप दादा हैं, वही बहुत ज़्यादा धार्मिक है, तो वही कुछ ना कुछ कर्म कांड तुम्हारे नाम से करते रहते हैं, तो उसका कुछ फल मिल गया। घर में नेगेटिव पितर ही नहीं है, पितर आपके खुश है, आपके सब नवग्रह बैलेंस हो रहे हैं, आपके नाम से पूजा कराई जा रही है, तो उसका फल तो वैसे ही मिल जाएगा ना। आप नहीं मानते, आपके माँ बाप मानते हैं या आपके परदादा जी मानते होंगे। आपके घर में पितर हैं जिनकी फ़ोटो पे हार लगा हुआ है, वो जवानी में कैसे थे आपको पता है? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने अपने परदादा को कभी नहीं देखा, पर मुझे पता है ना वो कैसे थे। दादा ने बताया ऐसे रहेंगे, बहुत धार्मिक इंसान थे। अब मेरे पिताजी भगवान में माने ना माने, पर उन्होंने इतनी पूजा पाठ कर ली कि पूरा परिवार सेटल हो गया। और मेहनत भी करी, ऐसा नहीं खाली पूजा पाठ करी, मतलब दोनों। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, इनके पूर्वजों को आप देखोगे प्रॉपर अखंड ब्रह्मचारी, ये वो सब करते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फल भगवान दे देते हैं उनका, कि मेहनत भी करता है, पूजा भी करता है, चलो उसके घर में लक्ष्मी बरकत आए, ये सब आए। और दूसरा रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे चीज़ें अफोर्डेबल भी होती थी। आप 1998 में एक 4 BHK का क्या रेट था वो देख लो, और आज की डेट में देख लो। अमीर होना नेसेसिटी से ज़्यादा मजबूरी है, क्योंकि कुछ भी अफोर्डेबल रहा नहीं आज की डेट में। आगे जाके चीज़ें कम अफोर्डेबल होती चली जाएंगी। तो अमीर बोल देना अपने आप में कोई इतना बड़ा टॉप वाली बात नहीं है। अमीर सिर्फ वही है जो अपने पैसों से घर खरीद सकता है, और उसके अलावा कोई अमीर नहीं होता है। बाकी सब तो ऐसी है, शोशाबाजी के चक्कर में सारे पैसे उड़ा देते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वो ऐसी हैं बस। क्योंकि आपने तो बता दिया मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, और ये तुमने अपने परदादा दादा को देखा है? क्योंकि तुम पैदा ही नहीं हुए थे तब, तुम्हारे पिताजी पैदा नहीं हुए थे। तो वो सब इतनी पूजा पाठ करते थे, धर्म संस्कार वाले थे, तो जाहिर सी बात है ना उनका कुछ फल तुम्हें भी मिलेगा। हाँ, मतलब पुण्य और पाप पास होते रहते हैं, लिखा है। मैंने कहीं स्कंद पुराण में पढ़ा था कि अगर पापी राजा के घर पे भोजन करो तो शायद उसका कुछ पाप आपको मिलता है, भले ही आपने पुण्य कितना किया हो। तो ऐसा होता है। उन्होंने इतने अच्छे काम अपने लाइफ में करे तो हो गया। अरे मेरे दादाजी के तो 19 बच्चे थे। अरे दादाजी का कैरेक्टर हमें देखना है, तुझे दादाजी का वो क्यों, तुझे दादा दादी के बेडरूम में क्यों घुसना है तेरे को? होंगे 19 बच्चे, हाउ वाज ही एज अ फादर? तुमको पता है, तुम पैदा ही नहीं हुए थे। जो लोग कहते हैं कहाँ पढ़ा है, कहाँ दिखाओ, खोल के देख लेना यार स्कंद पुराण में, मैं कहाँ से देखूँगा हर चीज़। बात भी बताते जाना जाने से पहले कि जो तुम्हारा ये थॉट प्रोसेस है जिसमें तुम्हें दुनिया बड़ी गंदी लगती है, या जो कुछ भी है, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो भी तुम्हारी मान्यताएं हैं, जो तुम्हें इंटरनेट से दे दी गई हैं, कितनी अल्फ़ा मेल के थॉट प्रोसेस से उधार लेकर के तुमने अपना थॉट प्रोसेस बनाया, और कितना तुम्हारा ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, उसमें डिफ्रेंशिएट करने देना ज़रा एक बार। क्योंकि जो ओरिजिनल है वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब तो बकवास है। किसी इंसान ने तुम्हें अच्छी एडवाइस दे दी, जो ओरिजिनल है वो तुम्हारा है, और किसी की एडवाइस पे मान के तुम्हें कुछ भला हो गया, तुम्हारा कुछ लाभ हो गया, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस मिल गया अच्छा बुरा, वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब बकवास है। ठीक है? और पहली बात और दूसरी बात, इसमें से तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है, जो भी तुम दुनिया के बारे में मानते हो, इसमें से तुम्हारा खुद का कितना और खुद कितना तुमने उस अल्फ़ा मेल से उधार लिया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, उस अल्फ़ा मेल की छत्र छाया के नीचे पले बड़े हो कि तुम ही मेरे दाता हो, तुम ही मेरे विधाता हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे आगे। ये अगर सेल्फ ग्रोथ है और स्ट्रांग बनना है, तो अल्फ़ा मेल के आगे जो जिससे तुमने सीखा है, जिसको तुम अपना स्टूडेंट बोलते हो, उसके आगे कमज़ोर होना कहाँ से सेंस बनाता है? तुम्हारा है ना मुझे दुनिया कॉन्कर करनी है, तो दुनिया में सबसे पहले तुमको उस लेवल तक जाना होगा जिस लेवल तक अल्फ़ा मेल है, फिर उसको भी सरपास करना होगा। और कोई दूसरा रास्ता है नहीं अल्फ़ा मेल बनने का। से मनी से, कैश से पैसा बनता है, और उसके लिए फिर आपको अमीरों के बीच में बैठना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट। एक और दूसरा इसमें केस आ सकता है कि आप सिंपल धंधा करें, पर उसकी प्रोडक्टिविटी और मार्केट को आप ऐसा कैप्चर कर ले कि आप करोड़पति बन जाए। जैसे कोई बैट बना रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है, पर उससे करोड़ों कमा रहा है। बट देन ऑल्सो यू नीड टू हैंग आउट विथ रिच पीपल, और रिच पीपल का कैरेक्टर कैसा होगा उसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस अमीरों के साथ बहुत ख़राब रहा है। आप कह सकते हैं मेरे रिश्तेदार तो बड़े अच्छे हैं, या मेरा दोस्त अच्छा है, अमीर है, ईगो लेस है, पर मेरा बहुत ख़राब रहा है। तो उनके साथ जैसा संग वैसा रंग। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कैरेक्टरलेस लोगों के बीच में हैंग आउट करना पड़ जाए बिकॉज यू वांट टू बी करोड़पति एंड यू वांट टू बी समथिंग, और धीरे धीरे तुम अपना कैरेक्टर भी उनके चक्कर में लूज़ करते रहो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। अमीर और रिच, पावरफुल, फेम, पावर, पैसा चाहिए, तो उसके लिए जो फेम, पावर, पैसा जिनके पास ऑलरेडी है और उनसे 20 गुना ज़्यादा है, और फ्यूचर में ये ख्वाब है कि उनको हम सरपास कर देंगे फेम, पावर, पैसा के चक्कर में, उनके साथ हैंग आउट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, हैंग आउट करने के चक्कर में धीरे धीरे वो अपना कैरेक्टर, मॉरल वैल्यू, संस्कार, माँ बाप की सिखाई हुई चीज़ें सब नीचे जाती रहती हैं, क्योंकि कुछ उनमें से गलत हो जाती हैं और पेरेंट्स के भी अगेंस्ट हो जाता है। क्योंकि कोई बातें होती हैं जो पिताजी सिखाते हैं,
जो लगता है कि अरे क्या बकवास सिखाया था, गलत थे मेरे पिताजी, कुछ भी तो नहीं होता, अमीरों की दुनिया में आके देख लिया हमने, इसमें तो कुछ नहीं रखा है, ये है वो, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और फिर यू सी अ डिससेटिस्फैक्शन ऑन देयर फेसेस, यू सी दैट दे आर नॉट मैनी, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको सिर्फ तुम्हारे धंधे से इंटरेस्टेड है, क्या कर रहे हो, बार बार तुमको ड्रग्स की आदि भी, लत भी लगवा सकते हैं। इट कुड बी वन ऑफ देम। और यहाँ पे मैं रिच मतलब सुपर रिच लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुमको टॉप पे जाना है ना, इसीलिए। फिर आदमी पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाता है, पेरेंट्स की बहुत सारी मान्यताएं, जो उनके संस्कार या उनके जो वैल्यूज़ हैं उन पे क्वेश्चन करने लगता है। फिर उसको कोई दुनिया में अपना नहीं लगता, पेरेंट्स के साथ भी ऐसा रहता है जैसे पता नहीं दो अजनबी हैं उनके साथ रह रहा है। और जब इतना अकेला और इतना डिस्टेंस बना के आप रहते हैं, देन ऑफ कोर्स आपका दुनिया में कोई नहीं है, देन यू डाई ऑफ डिप्रेशन। अमीर लोग इसलिए इतना सुसाइड करते हैं ना, क्योंकि उन पे कोई ऐसा है नहीं उनकी लाइफ में जो उनको सच बता सके दुनिया का, जो वास्तविक दुनिया उसका। ज्ञान चोदने या भौंक लेने से या सच बता लेने से मन हल्का तो हो जाएगा, लेकिन मन बार बार भारी होता रहेगा, इस बात की गारंटी है। कोई समाधान उस चीज़ का बता सके, वैसे मुश्किल से 2-3 लोग होंगे इस दुनिया में, मुश्किल से गिनती भर के। क्योंकि दुनिया का सच बताने के लिए हर कोई बैठा है, अरे दुनिया ऐसी है, दुनिया बेच के खा जाएगी, दुनिया बहुत गंदी है, अरे बहुत ही मादरचोद लोग भरे हैं भैया, मार्केट चूस रखा है। इसका समाधान क्या है? अगर आप पूछेंगे प्रैक्टिकल वे में बिजनेस माइंडसेट के साथ, तो कोई नहीं बता पाएगा। आपके पास बस आपका स्टाफ बचता है, तो उसके साथ आप थोड़ी बहुत हंसी मजाक या पार्टी पूटी करना शुरू कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि जी हम तो लोनर हैं। स्टाफ में कम से कम 15-20 लोग होते हैं, तो उनके साथ पार्टी करता है जब भी उनको अपने बच्चे की तरह रखता है, और फिर कहता है हम तो लोनर हैं। फिर धंधे में धोखेबाजी भी होती है, फिर रिश्तेदार कुछ उल्टा सीधा जाली कॉन्ट्रैक्ट बना कर देते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो इन सब बकवास या बेहूदगी का कोई एंड नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। बिकॉज जो सपोर्ट था पेरेंट्स का, संघर्ष और संस्कार का, फाइनेंशियली बस आपका रिश्ता आपके माँ बाप से बस यही रह जाता है कि आपको उनका ऋण चुकाना है। चुकाया नहीं जा सकता, पर फिर भी जैसे तैसे चुकाना है कि इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा करा, आई एम ग्रेटफुल फॉर देम, बस उनको पालना पोसना है, बस और कुछ नहीं रहता है। क्योंकि जो अच्छी बातें हमें हमारे माँ बाप ने सिखाई वो तो सब तिलंडी में चली गई, वैसा तो कुछ भी नहीं है। हमें तो ये लिखाया गया था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। यहाँ हम सब नवाबों के बीच में बैठे हुए, इनका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, इनके तो माँ बाप भी इतने बेशर्म हैं, इनको कुछ सिखाते वगैरह नहीं है। तो हमारे माँ बाप ने चूतिया बनाया क्या हमारा? होता है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड कर लो आराम ही आराम है, फिफ्थ कर लो आराम ही आराम है। अब इंजीनियरिंग पास करके 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, यहाँ तो हमारी ज़िंदगी में नाम नहीं लिखा है, माँ बाप के हाथों ही चूतिया बने हम। तो जब दिख जाता है कि दुनिया ने आपका चूतिया बनाया या आपके घर वालों ने, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स ने आपका चूतिया बनाया, तो देन नेचुरली आपका कौन है? इसीलिए तो अमीर आदमी मजबूर होता है शादी करने के लिए, इसलिए उनके इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं। हॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी देख लो, 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने इतने बच्चे करके रखे हुए हैं। क्यों करके रखे हुए हैं? क्योंकि कुछ चाहिए। वो अलग बात है, शादी करने से भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बीवी आएगी अलमनाई में करोड़ों लेके चली जाएगी, पर फिर भी वो कुछ कहता रहता है, क्योंकि ही नीड्स कंपनी, ही नीड्स समवन टू अंडरस्टैंड हिम। इसलिए वो पावरफुल लोगों में ज़्यादातर रिश्ते करते हैं, ताकि उनको तौर तरीके दुनिया के पता हों। तो एक्सप्लेन्स द रीज़न कि शायद हो सकता है वो तुमको छोड़ के क्यों चली गई, वो छोड़ के तुमको क्यों चला गया। क्योंकि आजकल शादी ब्याह तो एकदम चूतिया चीज़ है जेंजी के हिसाब से, पर एक ऑर्गेज़म नया चढ़ा, एक नया सिंड्रोम आया, NPC सिंड्रोम, अल्फा मेल की भाषा में बोला जाए तो। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को माँ बाप से मिलाने का वो मिलता है, वो देखता है उसके घर का, वैसे ही जो पहली बात तो तुम्हारा जो साथी है, मर्द हो या औरत हो, उसके घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव और घटिया होता है। माइल्डली कंजर्वेटिव या हाईली कंजर्वेटिव या कुछ मिडिल क्लास वाला, मतलब जिसमें आदमी अपने आप को लाश की तरह घसीटता रहता है। इन्वायरमेंट वैसा नहीं है तो काम वैसा है। तो पहली बात तो उसका खुद ही डेट करने का मन नहीं करता, पर चलो उसका भी अरमान था प्यार करने का, तो जैसे तैसे रिश्ता जुड़ जाता है। फिर वो तुम्हारे घर में आता है, तुम्हारे माँ बाप से मिलता है, तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलता है। आपके रिश्तेदार कैसे आप जानते हो? माँ बाप को मैं किसी के कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता, वो अलग बात है, हमारे माँ बाप भी किसी के रिश्तेदार हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो उसे दिख जाता है मामला कितना ख़राब है, तो फिर वो जान ब्रेकअप करता है और बोलता है कि सॉरी आई एम बोर्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि उसे दिख जाता है ये माहौल ही सड़ा हुआ है, या फिर शादी जैसा उसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। ज़िंदगी खच्चर की तरह आदमी खुद को घसीट रहा है लाश की तरह। उसमें कहेगा कि मैं, मेरे घर आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे बच्चों की माँ बनो या मेरे बच्चों का बाप बनो, हम दोनों साथ में अपना को घसीटते हैं और घर का काम भी करो। तो फिर वो चीज़ तो वैसे भी चलनी नहीं है। आदमी को दुख है, आदमी को कैंसर है, तो आदमी भगवान के भजन सुनेगा, दारू पी के अपना कैंसर और बढ़ाएगा? तो सिंपल बात है ना, कैंसर नेचुरली भी आता है, दारू सिगरेट पीने से नहीं आता है, मतलब वैसे भी आता है। नेचुरली किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया तो दारू पी के और कैंसर करवाएगा क्या अपने आप को? लिवर का कैंसर हो गया, पैनक्रियास का हो गया, किसी का भी हो गया। तो बस वही बात है, जो कैंसर कम करेगा
उसके साथ शादी की जाएगी, और जो नहीं करेगा वो नहीं की जाएगी। सुकून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना भगवान, जनजी के लिए मैं कह रहा हूँ, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना भगवान, कोई भी नहीं है। घर वालों के साथ सुकून नहीं है, फिर फ्लैट में रहेंगे, पीजी में रहेंगे, धक्के खाएंगे, 10,000 रुपये 25,000 सैलरी में 10,000 फ्लैट का किराया देंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे। वरना क्या ज़रूरत है, आज की जनजी है बार बार पीजीज़ में फ्लैट में इतना ज़्यादा क्यों रहती है। कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, रोज़ दिल्ली टू नोएडा जाते हैं, नोएडा से पता नहीं कहाँ कितना कितना दूर जाते हैं, करते हैं नौकरी। क्या ज़रूरत है फ्लैट में आने का, ऑर्गेज़म क्या है। ऐसा तो है नहीं कि जनजी को उठना नहीं आता है, कॉलेज में लंबे लेक्चर्स भी होते हैं, सुबह के 7 बजे से लेकर रात 7 बजे, 7 to 7 कॉलेज अटेंड करा है लोगों ने। तो ऐसा तो नहीं है कि आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की या काम करने की। तो ये कैसे हो जाता है। क्यों बार बार घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं विकास के नाम पे। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें घर में रहना ही नहीं है। जब उन्हें नहीं रहना है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर में कैसे रहने देंगे। इसलिए होता है कि बेटा शादी के बाद साथ में रहोगे, अलग अलग रहोगे। ये भी होने लग गया नाटकबाजी आजकल। लिव इन इसलिए पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, रेंट के मकान पे ऑब्वियसली कोई खुद का घर खरीद नहीं सकते। आप शांति से, जो बूमर पेरेंट होते हैं, बूमर्स होते हैं, बूमर अंकल या जो आंटियाँ होती हैं, इनसे आप बोल दो ना कि सस्ती कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, महंगी शादी का पैसा नहीं है, तो ये उसके लिए भी मना कर देंगे कि इकलौती बेटी है, उसकी शादी हमें धूमधाम से करनी है, ज़्यादा नहीं, बस 25-30 लाख रुपए खर्च कर दीजिए। तो ये एक लौता एक रीज़न है कि लिव इन रिलेशनशिप शायद इंडिया में इसलिए बूम कर रहा है इतना, क्योंकि शादियाँ इतनी महंगी तुमने कर दी हैं। और तुम बोल दो शराफत से कि हमें कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो उनकी नज़रों में वो सब चुतियाप है। क्योंकि सरकारी तौर पे अगर ये कहा जा रहा है, कानूनी तौर पे पति पत्नी है, तो हम मैरिड है, तो कितनी घटिया चीज़ है। ईगो पे बात आ जाती है, शोशाबाजी करनी है। नॉर्म शादी है, कर लो जैसे मर्जी, सरकार रिकॉग्नाइज करे। नहीं नहीं, हमको तो अपनी बेटी की पूरी शादी करनी है, हम नहीं चाहते हमारी बेटी की शादी खाली कागज़ पर हो। तो कागज़ पर नहीं हो रही है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे हो रही है। पहली बात तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ करा है कि आप उसके हस्बैंड वाइफ हैं। इन केस को डिवोर्स का कुछ लफड़ा या पंगा हो जाता है तो यू कैन डेफिनेटली से, या कुछ एलिमनाई का पंगा हो जाता है, चीटिंग का केस हो जाता है, फ्रॉड का केस हो जाता है, तो आप जाके इजीली अप्रोच कर सकते हैं। एविडेंस जुटाने की भी हिम्मत नहीं होगी, यू कैन जस्ट शो कि शी वॉज माई वाइफ, क्योंकि नकली वेडिंग कार्ड तो कहीं भी बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट एलिमनाई, ज़्यादातर ये दिक्कत होती है ना, एलिमनाई है, चीटिंग है, तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आएगी। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे लॉ फॉर मैन लवड़ा फॉर वुमेन, अरे भाई, या उल्टा भी बोल देंगे लॉ फॉर वुमेन लवड़ा फॉर मैन। अरे भाई, तो कोर्ट में जब केस लड़ने जाएगा तो एविडेंस के लिए कुछ चाहिए ना। जिनकी हो गई है या जिनकी जो चाह के भी शादी रोक नहीं सकता, ये उन लोगों की बात हो रही है। तेरा पर्सनल डिसीजन अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं। तुझे नहीं करनी है मत कर, कोई ज़बरदस्ती नहीं करा, मर्द हो औरत तो कुछ भी हो। लेकिन जिनकी हो गई है उनको एज अ सेफ्टी मैं बोल रहा हूँ कि ताकि कोई आगे जाके आप पे क्वेश्चन ना कर पाए। 2,500 में या 3,000 में, मैक्सिमम कितना, 4-5 हज़ार में आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। कहाँ 10 लाख 50 लाख 20 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, और कहाँ 5-6 हज़ार में। और 4 विटनेस लगते हैं या 2 विटनेस लगते हैं, 1 विटनेस लगता है दोनों साइड से। तो कर दीजिए, क्या होगा, 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, कर लेंगे। क्या इसमें इतना कोई मुश्किल काम है क्या। कितना मुश्किल काम है, कैब बुक करके तैयार होकर के दूल्हा दुल्हन के जोड़े में जाना, साइन करना और कह देना हम शादी हो गई, और मंदिर में चले जाना। आपको शादी करनी है, पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था, पता है, मंदिर में शादी होती थी बाकायदा। अब स्टेज है, उस पर दूल्हा दुल्हन को बिठाया, वहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे साला कह रहा है पानी के साथ लेंगे या सोडा के साथ। वो वैसे हर कोई कहता रहेगा मैरिज बड़ा यूजलेस इंस्टीट्यूशन है एज़ पर सोसाइटी, बहुत गंदा है, कितने पैसे खर्च होते हैं। देखा नहीं तुमने, पहले के टाइम पे मंदिर में ही शादी होती थी। पहले का मतलब इतना पहले का, जब शायद हमारे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे उस टाइम, उसका भी पहले के पहला, मतलब जब परदादा जी का टाइम या दादाजी का टाइम, मैं कह रहा हूँ अपने परदादा जी मेरे मर चुके हैं बाय द वे, और मेरी बुआ है और मेरे फादर है, और दोनों के बच्चे हैं। आई एम 23 एंड माई सिस्टर इज़ 26। तो इतना पुराना टाइम मैं कह रहा हूँ। वहीं पे गए, फेरे करवाए और काम हो गया। लैविश वेडिंग्स भी होती थी, लेकिन वही करता था जो अफोर्ड कर सकता था, और उस टाइम पे भी ऐसा होता था। ये आजकल ये बॉलीवुड ने गंद फैला दी है कि शोशाबाजी करनी है, बिग फैट इंडियन वेडिंग करनी है, और उस पर भी शर्म नहीं आती है। जो जेंजी आजकल की धर्म को इतना गाली देती है ना, इतनी लीचड़ है, ये इतनी बेशर्म जनरेशन है कि बेशर्मी से बात करती है। वाई द फक यू महाराष्ट्रियंस, वाई द फक यू बॉम्बे पीपल, यू आर सच अ डीपली डिस्गस्टिंग पीपल। हाउ आर द डिस्गस्टिंग बॉम्बे वाले। अरे यार, हमको अच्छे से पता है तुम बैक स्टेज दारू पीते हो, हम पंजाबियों की शादियों में तो सब ऑन दिखाई दे रहा होता है। मतलब बैक स्टेज तुम जाके साले दारू पीते हो, क्योंकि तुम्हारे कल्चर में या शायद तुम्हारी कास्ट में, रिलीजन में, सब अलाउड नहीं है। हम पंजाबियों को देखो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन सब जगह अलाउड है, फुल्ले हम पीते हैं हम लोग। तो इतने गंदे, इतने लीचड़ लोग हैं। इनसे पूछा जाए कि तुम साले किस बात के अल्फ़ा मेल हो, जो यार फिर आधा पौन घंटा डिबेट चलती है, पंजाबी अच्छा है या मराठी अच्छा है या बंगाली अच्छा है। ये कितने लीचड़ लोग हैं।
मतलब शर्म भी नहीं आती किसी के कास्ट, कल्चर, रिलीजन को इतने गंदी तरीके से दिखाते हो। और शराब पीना, पहली बात तो कोई भी सिविलाइज्ड आदमी बेवड़ा बन के अपनी खुद की शादी में नहीं जाना चाहेगा। वो एक लिमिट में पी जाती है। बेवड़ा बन के 18-18 पैग नहीं लगाता कोई एक दिन में कि मुंह उतरा है पैंटों में ये वो। और फ़ायदा क्या हुआ? शादी तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तुम मंडप में साले ओ माय गॉड बीच में 4-4 पंडित जी क्यों दिख रहे हैं, पता चले साली की मांग में सिंदूर भर दिया, उसी को मंगलसूत्र बना दिया। तो ये सब चीज़ें अपने आप में निहायती फालतू और वाहियात होती हैं। पहले के ज़माने में मंदिर में ही शादी होती थी, वहीं पे पुजारी पंडित जी आ जाते थे, फेरे करवा देते, मुहूर्त देख के करवा देते थे। एंड दैट वाज वेरी मच द ऑथेंटिक इंडियन वे टू गेट मैरिड। माँ बाप भी होते थे दोनों साइड के लड़का लड़की। मैं 1940 से मतलब आज़ाद भारत, मतलब 1940s या 19 समथिंग की बात कर रहा हूँ। तब भारत शायद आज़ाद भी नहीं हुआ था। उसके बाद कोर्ट मैरिज आया, उसका अपडेटेड वर्जन आया, पर वो पॉपुलर नहीं है। ज़्यादातर लोग वही करते हैं जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, कभी कभार जिनके माँ बाप नहीं होते, जो अनाथ होते हैं, या जो लिव इन वगैरह करके सीधा शादी में प्रवेश करते हैं। तो पता है एक सोसाइटी का एक जजमेंटल बार उनके ऊपर ऑलरेडी थ्रो करा गया कि शादी नहीं किया, साथ साथ कैसे रह रहे हैं। फिर एड्रेस प्रूफ दिया जाता है। तो वहाँ काम सारा सरकारी होता है, तो स्कैम होने की संभावना कम होती है। कोई बार ऐसा होता है, दुल्हन होती है, हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, सगाई हो गई, शादी वाले दिन दुल्हन गायब है परिवार के साथ, और दहेज भी ले लिया, और दहेज लेके फ़रार हो गए। तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आप कोर्ट मैरिज करते हो तो। पर आप इतने लीचड़ माँ बाप हैं आज की डेट में, आप उन्हें बोल दोगे कर लेते हैं कोर्ट मैरिज, सस्ता पड़ेगा, नहीं नहीं हमको तो धूमधाम से शादी करने का है। अगर सवाल ये है कि फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को बुलाना है, तो आप कॉकटेल पार्टी थ्रो कर दीजिए। 10 करोड़ की शादी है, 1 करोड़ की या 50 लाख की करने से अच्छा आप 1 लाख की या 5 लाख की या 2 लाख की पार्टी कर दीजिए। क्या दिक्कत है? नहीं दहेज तो लेना पड़ेगा ना, अबे यार इसकी माँ का। में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उसको लगा कि शायद तुम्हारी फैमिली नार्सिसिस्टिक है, या फिर तुम नार्सिसिस्ट हो, या तुम्हारी फैमिली नार्सिसिस्ट है। बहुत पहले ब्रेकअप करना चाहती थी या चाहता था, पर उसको लगा कि करूँगा तो फिर रायता फैलेगा, कौन साला समेटे, इसलिए घोस्टिंग करना शुरू कर दिया, टेक्स्ट का रिप्लाई करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतों से काफ़ी पहले लग गया था कि उसको साथ नहीं रहना है। छोड़ता चला गया, डिटैच होता चला गया रिश्ते से। फिर एक टाइम ऐसा आया कि इतने ख़राब मेंटल स्टेट में दोनों पहुँच गए कि हो गया। उसे पता था ब्रेकअप के बाद मियाँ खलीफा बोलोगे, या उसको कैरेक्टरलेस बोलोगे, या जॉनी सिंस बोलोगे, दारू पी के गालियाँ दोगे, लेकिन वजह क्या है, उसको उसके अंदर इतनी भी अकल नहीं थी कि वो समझा सके कि ब्रेकअप किया क्यों। तो साफ पता चलता है कि रिश्ता समझदारी पे नहीं बनाता, लाइकिंग पे बनाता। कोई लड़का हो या कोई लड़की हो जिसको सामने से अपोजिट सेक्स ने अप्रोच करा हो, बॉयफ्रेंड बनाओ, उसको डेट करा हो, और उसने खुद से ही अपने मन से ही ब्रेकअप कर लिया, तो इन दैट केस कहते कि मैं बोर हो गया हूँ, मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है, ये वो XYZ रीज़न जो भी है। तो इस बार कई बार होता है कि रिलेशनशिप में आकर के लगता है गलती हो गई, ये आदमी बेवकूफ़ है, किसी काम का नहीं है, ये रिश्ते का कुछ नहीं होने वाला। आगे जा करके परिवार ने सीधा अनाउंस कर दिया तेरी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है, लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। फिर बॉयफ्रेंड आता है, फिर गर्लफ्रेंड आती है बचाने के लिए। जब ऐसी बारी सिचुएशंस भी कई बार आ जाती है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि रिलेशनशिप बना ही अगर बकचोदी के ऊपर है तो कुछ नहीं होगा। और उसके अंदर इतनी अकल है कि तुमको 10 बार गुड मॉर्निंग बेबी, बाबा बाबा भांग घोषणा ये सब मैसेज कर सकता है, पर ये नहीं बता सकता कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस रिश्ते में, इसको सुधारते हैं, इस पर चलो कुछ काम करते हैं। मतलब रिलेशनशिप का ही मतलब है क्या कि डेट पे जाते रहो, जुम्मा चाटी करो, उल्टी सीधी बातें करो, जो दिन भर कचरा सुना जा रहा है, एक दूसरे पर उड़ेल दो। जो दिन भर तुम्हारे साथ बकचोदी हुई है, तुमने किसी को हरास करा है, किसी को हरास होते हुए देखा, इनडायरेक्टली तुम परेशान हो किससे, कोई तुमसे परेशान है तो उसके बारे में बताते रहो। तुमसे कोई परेशान है, तुम किससे परेशान हो, या तुम्हारा दोस्त किसी वजह से परेशान है और उस वजह से तुम परेशान हो, या कोई और भी परेशान है, तो लगातार उसको बकवास की जा रही है, तो उससे साफ पता चलता है इंसान रिश्ता बनाने लायक नहीं है। इसका अपना तो कुछ है नहीं ज़िंदगी में, दूसरों का अपने को अपने बना के बैठा हुआ है, और अपना जो उसका है उसमें कुछ काम भी नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसा आदमी हो जो समझदार ना हो, जिसे दुनिया से डील ना करना आता हो, वो तो वैसे भी इस लायक नहीं कि उससे रिश्ता बनाया जाए। अगर बना लिया है तो जिम्मेदारी लो कि इसका एक ही ऊपर करा जाए। बातों में एक प्योरिटी होनी चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ वेलनेस होनी चाहिए, एक सुकून होना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए। क्योंकि करोड़पति बनने के बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है कहीं, तो आपकी ज़िंदगी एकदम मेंटल पीस या प्यार नहीं है, तुम बर्बाद हो जाओगे। सारा पैसा बीमारियों में, दवाइयों में लग जाएगा, थेरेपी पे लग जाएगा। और ट्रस्ट मी, बहुत लूटते हैं इंडिया में, बहुत लूटते हैं। डॉक्टर कैसे इंडिया के हमें नहीं पता। गौरव गुप्ता का पॉडकास्ट देख करके तुम लोग आ गए हो और कहोगे डॉक्टर बड़े प्यार से बात करते, देखो कैसे बात करते हैं हमें नहीं पता। हॉस्पिटल वाले बहुत लूटते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज का स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या फ़र्क है तुम भी जानते हो। मेडिकल इलाजों में बहुत लूटते हैं, ठीक है, 5-6 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये, पता नहीं कितने लेते हैं, और उतना कोई आदमी खर्च नहीं करना चाहता। वो कहता है क्या जाता है थेरेपी पे, तो पागल जाना है, कहाँ जा रहा है, ज़बरदस्ती घूमने ले जाए, इसको कोल्ड ड्रिंक खिला दी बड़ी वाली, सारे प्रॉब्लम मेरिट दूर हो जाएगी। क्या हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, सुनीता के साथ ही तो सोया है तू, तेरी बीवी किसी और के साथ ही तो सोई है। हमारा लॉजिक यही हो, यहीं तक है हमारा।
तो वैसे भी इस लायक नहीं उसे रिश्ता बनाया जाए, उसे बात करना नहीं आता, उसे बोलना नहीं आता, फिजूल की बात करते रहती है। ब्लॉक करो और आगे बढ़ो, भले ही जितना मर्जी मियाँ खलीफा जॉनी सिंस तुमको बोला जाए। बेवकूफ़ है, आता ही नहीं बात करना। तेरा कचरा टट्टी सुनने के लिए रिश्ता जोड़ा है क्या? हमें अपनी तरफ से कचरा नहीं फेंकेंगे, लेकिन तुम भी मत फेंको। गिव एंड टेक इंसान। और वो जो बैकअप है ना, उसको भी अच्छे से पता है उस रिश्ते में वो बैकअप है, इसलिए उस बैकअप ने अपना खुद का बैकअप भी ढूंढा हुआ है। वो जल्दी अपने बैकअप के पास भी जाने वाला है, और कोई इसमें कुछ है नहीं। बताना था, बता दिया। बैकअप जो होता है वो आता ही इसलिए क्योंकि उसको जाना है, वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आता है। ओरिजिनल चीज़ को जब लाइट चली जाती है ना, तब पावर बैकअप आता है। पावर बैकअप सारी ज़िंदगी नहीं रहता। पहली बात, पावर बैकअप आता है इसलिए ताकि वो पावर बैकअप जाए और ओरिजिनल लाइट आए। तो जो बैकअप होता है ना रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपको छोड़ा जाता है, बीइंग अ मेल और फीमेल, वो होता ही इसलिए क्योंकि उसको भी जाना ही है। वो मज़े मारने के लिए होता है, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। ठीक है, समझ गए? लाइट चली गई है ना, तो लाइट वापस भी आएगी। ऐसा नहीं ज़िंदगी भर के लिए चली ज़िंदगी भर के लिए नहीं आएगी। तो ज़िंदगी भर आप पावर बैकअप भी यूज़ नहीं कर सकते। पावर बैकअप होता है इसलिए क्योंकि उसको आए, थोड़ी देर आपको रिलैक्स करवाए और चला जाए, उसका और कोई काम नहीं होता है। जैसे मर्दों में मुठ मारना, औरतों के लिए डिल्डो या वाइब्रेटर टिप्स, वो बैकअप है इसलिए। हाँ, वो बैकअप अगर कैरेक्टर का अच्छा और वो कहने लगे कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो अलग केस हो जाता है, बिकॉज वो लाइफ टाइम कमिटमेंट दे रहा है और उसके कैरेक्टर को हम जज नहीं कर सकते। कोई ऐसा हो जो बैकअप हो और कहे कि मैं आपका हाथ थामूंगा, मैं आपको एक बढ़िया ज़िंदगी दूंगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और आप एक आज़ाद और सुंदर जीवन जिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उसने तो कमिटमेंट दी। अब हो सकता है ओरिजिनल बंदा जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, जिसको काट के चला गया, वो भी देने के लिए तैयार हो चीज़ें, पर चीज़ें जल नहीं हुई उस टाइम पे, या उस टाइम पे आप मेंटली रेडी नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए। उसके कभी माँ बाप भी नहीं मानते कि हम नहीं, अभी बहुत छोटे हो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बहुत नखरे करते हैं, तो हो जाता है ब्रेकअप, क्या कर सकते हैं। सर, लड़कियां ना बिना बैकअप के कभी ब्रेकअप नहीं करती बेटा, ये तो सेक्स चेंज ऑपरेशन करके पता चलेगा कि ये बात कितनी सच है। मैं तो मर्द हूँ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि लड़कियां बैकअप के बिना नहीं करती। और मैं एक बात बताता हूँ तेरे को, वो जो बैकअप है ना, उसका बैकअप भी रेडी होगा अगर वो बैकअप के बिना ब्रेकअप नहीं करती। तो बैकअप जो होता है ना, वो कभी भी ओरिजिनल की जगह नहीं ले सकता। अब क्या कहते हैं, पावर बैकअप आया, इसका क्या मतलब है लाइट आ गई है? ऐसा कुछ नहीं होता। लाइट जब जाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बंद हो जाते हैं, तो इन्वर्टर मंगाया जाता है, जनरेटर जो भी उसको बोलते हैं, मैं कन्फ्यूज़ हूँ आज भी। लेकिन जनरेटर या इन्वर्टर के बेसिस पे आप पूरा, मतलब जो भी है, मतलब लाइट अभी आई नहीं है तो एक और बत्ती जल जाती है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि रेड है और येलो बत्ती है, अब लाइट चली गई है तो खाली ग्रीन बत्ती जल रही है। गलत बोल दिया यार, सॉरी, सब गलत बोल दिया। हमारा जनरेटर जो है उसमें ग्रीन और रेड है। अब जब लाइट आ रही होती है रेड जलती है, नहीं आ रही होती है लाइट जब, तो पावर बैकअप आ जाता है। बैकअप जो होता है वो तब इस्तेमाल करा जाता है जब मेन चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, मेन चीज़ डिस्टॉर्ट हो जाती है, मेन चीज़ नहीं रहती। और बैकअप का भी एंड होना होता है। बैकअप का मतलब ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई बैटरी नहीं बनी है जो सारी ज़िंदगी चलती रहे। रिचार्जेबल बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है। तो बैकअप वो आया है, जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चला भी जाएगा। और उसके साथ जब बैकअप से शादी हो जाती है ना, तो ज़िंदगी भी फिर आपका रिलेशनशिप भी बैकअप जैसा ही रहता है। आप भी अपनी वाइफ के लिए, हस्बैंड, आप अपने स्पाउस के लिए भी एक सेकंड ऑप्शन ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। या तो टॉक्सिक सास मिल जाती है या उसका कैरेक्टर कोई नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई लड़की किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को या लड़का टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे रिश्ते में है तो वो इंसान कैरेक्टर लेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मैं ये सिंपल कह रहा हूँ कि बैकअप जो है ना, बैकअप और स्पाउस में बहुत फ़र्क होता है। अगर वो बैकअप के साथ रह रही है तो ठीक है, पर अपना आत्मावलोकन भी कीजिए कि आप क्या थे रिलेशनशिप में। आप बैकअप थे, आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए कि अब क्या गलतियाँ हुई हैं आपसे और उन पे काम कीजिए। और वो, अब देखो, दूसरी लड़की तुम या लड़का डेट नहीं करोगे, प्यार में कट चुका है, तो पर वो गलतियाँ किसी भी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए, भले ही पर्सनल रिश्ता और प्रोफेशनल होना चाहिए। बस वही काम आप कर सकते हैं, ये सबसे सुंदर सदुपयोग होना चाहिए। मुझे किसी ने बोला था कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ, आपको बहुत सारा पॉर्न देखना चाहिए और बहुत जम के हिलाना चाहिए। आई डोंट नो हाउ, कारीगर गंदी फिल्में देखनी चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा लोग बोलते हैं, समझ नहीं आया इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता। दिक्कत ये थी कि कबीर सिंह जैसी मूवी में ना, जब कबीर और प्रीति दोनों रिलेशनशिप में थे, वो तब भी उसको अब्यूज़ करता था, इमोशनली उसके साथ बदतमीजी करता था, गाली गलौज करता था। और जस्ट बिकॉज समवन इज शॉर्ट टेम्पर्ड और वैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, आप किसी का भी इमोशनल या फिजिकल अब्यूज़ जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जिन लोगों को कभी, और अल्फ़ा मेल्स को तो कबीर सिंह पीक मस्कुलिनिटी लगती है, एनिमल भी। और अगर चलो ठीक है, एनिमल के लिए तुम रीज़न दे सकते हो, तो जो भी कर रहा था अपने बाप के लिए कर रहा था, तो तेरे नाम कैसे भूल सकते हो? उसको पहले सीन में वो कह रही है कि मेरे मन में कुछ नहीं है, उसको किडनैप कर लेता है, उसको उठा लेता है कॉलेज से, उसके प्यार में पागल हो जाता है। वो कह रही है कि मेरे को नहीं, वो उसको किडनैप करता है। लड़की को किडनैप करना जस्ट बिकॉज ना बोल दिया, अगर ये जस्टिफाइड है तो एसिड फेंकने में जस्टिफाई कर दोगे क्या एक दिन के अंदर कि लड़की ने ना बोल दिया?
सेम गोज़ फॉर मैन ऑल्सो। उसने शादी के लिए मना कर दिया तो सुसाइड कर लोगी और उस पर एलिगेशन लगा दोगी, उसको फंसा दोगी, रेप का एलिगेशन लगा दोगी, झूठा केस कर दोगी उस पर। ये क्या बात होती है भाई? रिलेशनशिप बनाओगे तो और क्या पाओगे? बहुत या समझदारी पे बनाओ, कोई वाजिब कारण ढूंढो जिस वजह से आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, सिंगल रहना है। वरना उन लोगों का ये हाल होता है, जवानी में बहुत ज़्यादा स्वैग में जोश में कहते हैं शादी टट्टी चीज़ें हमको करनी नहीं, फिर 45-55 का होकर शादी.com पर ढूंढ रहे, शादी.com जीवन साथी पे प्रोफाइल बना के घूम रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ जाता है मम्मी पापा डेथ बेड पे हैं, या फिर फिर इनको लगता है कि कोई ना कोई होना चाहिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, इनके अंदर का परवान जागने लगता है। जवानी में अपने आप को बहुत ज़्यादा रिबेल वगैरह बोलते रहते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि हमें भी कोई मिल जाए। फिर देन दे बिकम अ फादर एट 50 और 41। कोई भी आदमी है ना जो 40-41 की उम्र में बाप बनाई, वही कैटेगरी का आदमी है, 99% यही होगा। नहीं वैसे अगर नेचुरली लेट शादी भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, या बाय चॉइस या बाय सर्कमस्टांसेस, वो भी है, या किसी का मन भी नहीं करता नेचुरली, पर वो दूसरी चीज़ है। ज़्यादातर उनके साथ ही होता है, फिर कोई अजीब सी ताड़ का पूतना या कोई नॉर्मल अजीब सा आदमी आपको उठा के ले जाता है, देन यू कैन नॉट चूज़ एट दैट मोमेंट। कोई भी इंसान आएगा उस टाइम पे, कोई भी प्रोफाइल होगी जिसने आपको हाँ कर दिया, बस वही होगा। ज़्यादातर ऑफकोर्स कौन सी वाइफ चाहेगी उसका हस्बैंड, या कौन सी हस्बैंड चाहेगा उसकी वाइफ उससे 20-25 साल बड़ी हो? बहुत सारे लोग कहेंगे लुक एट सैफ एंड करीना, लुक एट शाहिद एंड मीरा, लुक एट जेवेशु आलूवालिया एंड हर वाइफ। तो these are all rich and successful and celebrities, they don't think like us। उनकी सोसाइटी बहुत अलग चलती है, ठीक है। उसका ब्रेकअप करीना के साथ हुआ ना, उसके बाद मीरा आई ना, ऐसी थोड़ी आ गई मीरा। और फ्रैंकली स्पीकिंग 16, 17, 21 साल में शादी करना कोई भी लड़की कभी अलाउ नहीं करेगी, कि इस एज में वो शादी के लिए कभी अलाउ नहीं करेगी। वो कहेगी क्या करियर बनाना दो, क्या कर रहे हो? तो हर एक चीज़ का उम्र होता है, ठीक है। और तुम सेलिब्रिटी नहीं हो पहली बात तो उनकी तरह लाइफ है, उन्होंने वो क्यों किया वो सोचना अपने में बेवकूफ़ी है। कोई अच्छा इंसान आ जाता है, देयर इज़ एज गैप बिटवीन यू, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, देन यू कैन डू इट। क्योंकि अच्छा इंसान है लाइफ में तो अपनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है उसकी ज़िंदगी में सुकून हो। लेकिन जहर भर के दिमाग में ये बोल देना कि वो पैसे से या मटेरियलिज्म से कम हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। जहाँ जहर निकलना है वही निकलना है। अगर मटेरियलिज्म से निकल रहा है तो निकल रहा है, अच्छी बात है, निकालिए। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होती है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये है।